संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे अक्सर सिर्फ अमेरिका कहा जाता है, महज एक देश नहीं है, बल्कि यह संस्कृतियों, परिदृश्यों और सपनों का एक विशाल महाद्वीप है। अटलांटिक महासागर के चट्टानी तटों से लेकर प्रशांत के सुनहरे किनारों तक यह भूमि विरोधाभासों और आश्चर्यों से भरी हुई है। इसकी कहानी सिर्फ इसके बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस की कहानी नहीं है, बल्कि उन अनगिनत छोटे कस्बों, शांत ग्रामीण इलाकों और विशाल प्राकृतिक विस्तारों की भी है जो इसके चरित्र को गढ़ते हैं। इस यात्रा में हम अमेरिका की उन अनकही कहानियों को उजागर करने का प्रयास करेंगे जो इसकी जटिल और बहुआयामी पहचान को दर्शाती हैं। एक ऐसी पहचान जो दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती रही है। इस देश की विशालता को समझना ही अपने आप में एक चुनौती है। पूर्व से पश्चिम तक की यात्रा लगभग 3000 मील की दूरी तय करती है, जिसमें कई समय क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। आपको फ्लोरिडा की उमस भरी गर्मी, कोलोराडो के बर्फीले पहाड़ और एरिज़ोना के शुष्क रेगिस्तान सभी एक ही राष्ट्र की सीमाओं के भीतर मिलेंगे। यह भौगोलिक विविधता सीधे तौर पर यहाँ के लोगों के जीवन, उनकी संस्कृति और उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। एक न्यू इंग्लैंड के मछुआरे का जीवन टेक्सास के एक रैंचर से बिल्कुल अलग होता है, फिर भी वे दोनों अमेरिकी पहचान के धागे से जुड़े हुए हैं। यह यात्रा केवल स्थानों के बारे में नहीं है, बल्कि उन लोगों के बारे में भी है जो इन स्थानों को घर कहते हैं। अमेरिका की आत्मा इसके मेल्टिंग पॉट या सलाद बाउल की अवधारणा में बसती है। सदियों से दुनिया के हर कोने से अप्रवासी यहाँ एक बेहतर जीवन की तलाश में आए हैं और अपने साथ अपनी परंपराएं, भाषाएं और स्वाद लेकर आए हैं। इस निरंतर मिश्रण ने एक अनूठी सांस्कृतिक टेपेस्ट्री बनाई है जो लगातार विकसित हो रही है। आयरिश, इतालवी, चीनी, मैक्सिकन, भारतीय और अनगिनत अन्य समुदायों ने अमेरिकी समाज में अपना अमिट योगदान दिया है। इसके साथ ही हमें देश के मूल निवासियों यानी नेटिव अमेरिकन जनजातियों की समृद्ध विरासत को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनकी कहानियां इस भूमि के इतिहास में गहराई से निहित हैं और जिनकी संस्कृति आज भी जीवित और जीवंत है। ये यात्रा आपको अमेरिका के उन पहलुओं से रूबरू कराएगी जो अक्सर मुख्यधारा की चर्चाओं से छूट जाते हैं। हम सिर्फ गगनचुंबी इमारतों और प्रसिद्ध स्मारकों को ही नहीं देखेंगे, बल्कि मिडवेस्ट के मकई के खेतों, दक्षिण के ऐतिहासिक वृक्षारोपणों और पैसिफिक नॉर्थवेस्ट के घने जंगलों की भी खोज करेंगे। हम अमेरिकी जीवन के हर आयाम को छूने की कोशिश करेंगे, इसकी कार्य संस्कृति से लेकर इसके पारिवारिक मूल्यों तक, इसके राजनीतिक परिदृश्य से लेकर इसकी तकनीकी प्रगति तक। यह एक समझने का प्रयास है कि कैसे एक राष्ट्र जो इतनी विविधताओं से बना है, ई प्लूरिबस उनुम, अनेकों में से एक, के अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने का प्रयास करता है। अमेरिका के शहरी केंद्र इसकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और आधुनिकता के प्रतीक हैं। न्यूयॉर्क शहर, वह शहर जो कभी नहीं सोता, वैश्विक वित्त, कला और संस्कृति का एक धड़कता हुआ केंद्र है। मैनहट्टन की गगनचुंबी इमारतें मानवीय सरलता का प्रमाण हैं, जबकि इसके विविध बोरो जैसे ब्रुकलिन और क्वींस दुनिया भर की संस्कृतियों का घर है। दूसरी ओर वेस्ट कोस्ट पर लॉस एंजलिस मनोरंजन उद्योग की राजधानी के रूप में चमकता है, जहां सपने बनाए और तोड़े जाते हैं। शिकागो अपनी प्रभावशाली वास्तुकला और मिडवेस्टर्न आकर्षण के साथ देश के हृदय में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में खड़ा है। ये शहर अवसर के चुंबक हैं, जो देश और दुनिया भर से प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी लोगों को आकर्षित करते हैं। लेकिन अमेरिका की असली कहानी सिर्फ इन महानगरों तक ही सीमित नहीं है। इन बड़े शहरों की चकाचौंध से परे ग्रामीण अमेरिका का एक विशाल और शांत विस्तार मौजूद है। यहाँ जीवन की गति धीमी है और समुदाय की भावना गहरी है। कांसास के गेहूं के खेतों से लेकर वर्मोंट के छोटे छोटे पहाड़ी कस्बों तक, यह वह अमेरिका है जहां परंपराएं जीवित रहती हैं और जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते हैं। इन क्षेत्रों में कृषि, खनन और छोटे व्यवसाय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इन ग्रामीण समुदायों का योगदान अक्सर शहरी केंद्रों की चमक में दब जाता है, लेकिन वे राष्ट्र के चरित्र और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो देश को खिलाने वाले किसान और मजदूर प्रदान करते हैं। छोटे शहर
अमेरिकी जीवन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। हर छोटे शहर की अपनी अनूठी पहचान और कहानी होती है। दक्षिण में सवाना, जॉर्जिया जैसे शहर अपने ऐतिहासिक चौकों और काई से ढके ओक के पेड़ों के साथ एक बीते युग की याद दिलाते हैं। मिडवेस्ट में मिसिसिपी नदी के किनारे बसे छोटे शहर मार्क ट्वेन की कहानियों को जीवंत करते हैं। पश्चिम में पुराने खनन शहर जैसे कोलोराडो में टेलुराइड अब स्की रिसॉर्ट्स और सांस्कृतिक हॉटस्पॉट में बदल गए हैं। ये स्थान महानगरीय जीवन की भीड़-भाड़ से एक राहत प्रदान करते हैं और एक अलग तरह के अमेरिकी सपने को दर्शाते हैं, एक जो शांति, समुदाय और प्रकृति से निकटता पर आधारित है। शहरी और ग्रामीण अमेरिका के बीच का यह विभाजन देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को भी आकार देता है। अक्सर इन दोनों दुनियाओं के मूल्य और प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं, जिससे राष्ट्रीय संवाद में तनाव पैदा होता है। शहरी क्षेत्र आमतौर पर अधिक उदार और विविधतापूर्ण होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र अधिक रूढ़िवादी और पारंपरिक होते हैं। फिर भी वे एक दूसरे पर निर्भर हैं। शहर भोजन और संसाधनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र बाजारों, प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा के लिए शहरों पर निर्भर करते हैं। इस जटिल रिश्ते को समझना आधुनिक अमेरिका की गतिशीलता को समझने के लिए आवश्यक है, जो इन दो अलग-अलग लेकिन अविभाज्य चेहरों से बना है। अमेरिका के प्रतिष्ठित स्थल इसकी कहानी को दो अलग-अलग लेकिन समान रूप से प्रभावशाली तरीकों से बताते हैं। एक प्रकृति की भव्यता के माध्यम से और दूसरा मानवीय इंजीनियरिंग की शक्ति के माध्यम से। प्राकृतिक आश्चर्यों में ग्रैंड कैन्यन सबसे प्रमुख है। एरिज़ोना में स्थित यह विशाल घाटी कोलोराडो नदी द्वारा लाखों वर्षों में बनाई गई है, जो पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास की परतों को उजागर करती है। इसका विशाल आकार और बदलते रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय एक अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, अपने गीजर, गर्म झरनों और विविध वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें बाइसन और ग्रिजली भालू शामिल हैं। ये स्थान हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता की याद दिलाते हैं। दूसरी ओर अमेरिका मानवीय सरलता और महत्वाकांक्षा के स्मारकों से भी भरा पड़ा है। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज सिर्फ एक परिवहन लिंक नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना और वेस्ट कोस्ट का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। 1930 के दशक में निर्मित इसका नारंगी रंग कोहरे में भी दिखाई देता है और यह प्रशांत महासागर के मुहाने पर गर्व से खड़ा है। इसी तरह सेंट लुइस में गेटवे आर्क, जिसे पश्चिम का प्रवेश द्वार कहा जाता है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका के पश्चिमी विस्तार की भावना का प्रतीक है। ये संरचनाएं न केवल कार्यात्मक हैं, बल्कि वे अमेरिकी भावना, चुनौतियों पर विजय पाने और असंभव को संभव बनाने की इच्छा का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। कुछ स्थल प्रकृति और मानव प्रयास के संगम का प्रतिनिधित्व करते हैं। माउंट रशमोर साउथ डकोटा के ब्लैक हिल्स में स्थित है, जहां 4 अमेरिकी राष्ट्रपतियों वॉशिंगटन, जेफरसन, रूजवेल्ट और लिंकन के चेहरों को ग्रेनाइट की चट्टान में उकेरा गया है। यह स्मारक लोकतंत्र और नेतृत्व का एक शक्तिशाली प्रतीक है, हालांकि यह स्थानीय लखौटा सियू जनजाति के लिए एक विवादास्पद स्थल भी है, जिनके लिए यह भूमि पवित्र है। इसी तरह नेवादा और एरिज़ोना की सीमा पर स्थित हूवर डैम 1930 के दशक की महामंदी के दौरान निर्मित एक विशाल इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसने न केवल बिजली प्रदान की, बल्कि दक्षिण पश्चिम के विकास को भी सक्षम बनाया। साथ ही कोलोराडो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को स्थायी रूप से बदल दिया। इन स्थलों का महत्व केवल उनके भौतिक आकार या सुंदरता में नहीं है, बल्कि उन कहानियों में है जो वे सुनाते हैं। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो फ्रांस से एक उपहार था, दुनिया भर के अप्रवासियों के लिए स्वतंत्रता और आशा का एक सार्वभौमिक प्रतीक बन गया है। वॉशिंगटन D.C में लिंकन मेमोरियल गृह युद्ध के दौरान राष्ट्र को एक साथ रखने वाले राष्ट्रपति को एक गंभीर श्रद्धांजलि है, और यह नागरिक अधिकारों के आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि भी रहा है, जहां मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपना प्रसिद्ध आई हैव ए ड्रीम भाषण दिया था।
ये स्थल अमेरिका की सामूहिक स्मृति का हिस्सा है, जो इसकी विजयों, संघर्षों और स्थायी आदर्शों की याद दिलाते हैं। अमेरिकी भोजन संस्कृति उतनी ही विविध है जितनी इसकी आबादी। यह धारणा कि अमेरिकी भोजन सिर्फ हैमबर्गर, हॉट डॉग और फ्राइज तक ही सीमित है, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। वास्तव में अमेरिकी व्यंजन अप्रवासी समुदायों और क्षेत्रीय परंपराओं का एक स्वादिष्ट मिश्रण है। हर क्षेत्र का अपना अलग स्वाद और विशेषता है। उत्तर पूर्व में, विशेष रूप से न्यू इंग्लैंड में, समुद्री भोजन का बोलबाला है, जिसमें लॉबस्टर रोल, क्लैम चाउडर और ताजे सीप प्रमुख हैं। यहाँ की पाक परंपराएं शुरुआती अंग्रेजी बसने वालों और अटलांटिक महासागर की उदारता से गहराई से प्रभावित है, जो सादगी और ताजगी पर जोर देती है। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए भोजन और भी समृद्ध और जटिल हो जाता है। सोल फूड, जिसकी जड़ें अफ्रीकी अमेरिकी इतिहास में हैं, आराम और स्वाद का पर्याय है। फ्राइड चिकन, कोलार्ड ग्रीन्स, मैक्रोनी और चीज और कॉर्नब्रेड जैसे व्यंजन पीढ़ियों से परिवारों को एक साथ ला रहे हैं। लुइसियाना में, विशेष रूप से न्यू ऑर्लियंस में, काजून और क्रियोल व्यंजन एक अनूठा पाक अनुभव प्रदान करते हैं। फ्रांसीसी, स्पेनिश, अफ्रीकी और कैरेबियाई प्रभावों के इस मिश्रण से गंबो, जम्बालेया और एटूफी जैसे मसालेदार और स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं। टेक्सास और दक्षिण पश्चिम में बारबेक्यू एक धर्म की तरह है, जिसमें धीमी गति से पकाए गए मांस पर विशेष ध्यान दिया जाता है और हर क्षेत्र की अपनी शैली और सॉस होती है। मिडवेस्ट, जिसे अक्सर अमेरिका का हार्टलैंड कहा जाता है, अपने हार्दिक और आरामदायक भोजन के लिए जाना जाता है। यहाँ जर्मन, स्कैंडिनेवियाई और पूर्वी यूरोपीय अप्रवासियों का प्रभाव स्पष्ट है, जिसमें सॉसेज, चीज और विभिन्न प्रकार के पाई और कैसरोल लोकप्रिय हैं। शिकागो अपनी डीप डिश पिज्जा के लिए प्रसिद्ध है, जो पारंपरिक इतालवी पिज्जा का एक अनूठा अमेरिकी संस्करण है। दूसरी ओर वेस्ट कोस्ट, विशेषकर कैलिफोर्निया, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक और ताजी सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने वाले व्यंजनों के लिए जाना जाता है। यहाँ फार्म टू टेबल आंदोलन बहुत लोकप्रिय है और मैक्सिकन और एशियाई व्यंजनों का गहरा प्रभाव है, जिससे टैको, सुशी और फ्यूजन व्यंजन हर जगह उपलब्ध हैं। अमेरिकी भोजन संस्कृति में भोजन ट्रक और किसान बाजार जैसे रुझानों ने भी क्रांति ला दी है। बड़े शहरों में भोजन ट्रक दुनिया भर के स्वादिष्ट और किफायती व्यंजन पेश करते हैं, जो पाक नवाचार के केंद्र बन गए हैं। किसान बाजार स्थानीय उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ते हैं, जिससे ताजी, मौसमी सामग्री को बढ़ावा मिलता है। थैंक्सगिविंग जैसे त्योहार भी अमेरिकी भोजन परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां परिवार भुनी हुई टर्की और अन्य पारंपरिक व्यंजनों के साथ इकट्ठा होते हैं। कुल मिलाकर अमेरिकी भोजन की कहानी अप्रवासन, अनुकूलन और क्षेत्रीय गौरव की कहानी है, जो लगातार नए स्वादों और प्रभावों को अपना रही है। नवाचार और तकनीकी प्रगति अमेरिकी पहचान का एक केंद्रीय तत्व है। यह भावना उत्तरी कैलिफोर्निया के एक क्षेत्र सिलिकॉन वैली में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्योग का पर्याय बन चुका है। 20वीं सदी के मध्य में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के आसपास शुरू हुआ यह हब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और प्रभावशाली कंपनियों जैसे कि एप्पल, गूगल यानी अल्फाबेट और मेटा, जिसे पहले फेसबुक के नाम से जाना जाता था, का घर है। यह एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जो महत्वाकांक्षा, जोखिम लेने और विघटनकारी विचारों को बढ़ावा देता है। यहाँ की संस्कृति काफी तेज तर्रार है, जहाँ स्टार्टअप रातों रात अरबों डॉलर की कंपनियों में बदल सकते हैं और जहाँ अगली बड़ी चीज की तलाश कभी भी खत्म नहीं होती। सिलिकॉन वैली का प्रभाव केवल प्रौद्योगिकी तक सीमित नहीं है, इसने काम करने, संवाद करने और जीने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ विकसित स्मार्टफोन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दुनिया भर में अरबों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। इस क्षेत्र ने एक नई तरह की उद्यमशीलता की संस्कृति को भी जन्म दिया है, जो अब दुनिया के अन्य हिस्सों में तकनीकी केंद्रों को प्रेरित कर रही है। हालांकि यह क्षेत्र अपनी चुनौतियों से भी अछूता नहीं है, जिनमें आय असमानता,
आवाज की ऊंची लागत और तकनीकी दिग्गजों की शक्ति और प्रभाव को लेकर उठते नैतिक प्रश्न शामिल हैं, जो समाज पर उनके प्रभाव के बारे में लगातार बहस को जन्म देते हैं। प्रौद्योगिकी के प्रति अमेरिका का समर्पण पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक भी फैला हुआ है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा वैज्ञानिक अन्वेषण और मानवीय सरलता का एक चमकदार उदाहरण है। 1958 में स्थापित नासा शीत युद्ध की अंतरिक्ष दौड़ में सबसे आगे था, जिसकी परिणति 1969 में अपोलो 11 मिशन के साथ चंद्रमा पर पहले मनुष्यों को उतारने की ऐतिहासिक उपलब्धि में हुई। फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर और ह्यूस्टन, टेक्सास में जॉनसन स्पेस सेंटर जैसे केंद्र दशकों से अंतरिक्ष अन्वेषण के केंद्र में रहे हैं और हमारी ब्रह्मांड के बारे में समझ को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। आज अमेरिकी अंतरिक्ष उद्योग एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जिसमें स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी निजी कंपनियां नवाचार को आगे बढ़ा रही हैं। ये कंपनियां पुण्य प्रयोज्य रॉकेट विकसित कर रही हैं और अंतरिक्ष यात्रा की लागत को कम कर रही हैं, जिससे वाणिज्यिक अंतरिक्ष उड़ान और मंगल ग्रह के उपनिवेशीकरण जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बन रही हैं। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी अमेरिकी नवाचार की भावना को दर्शाती है, सीमाओं को आगे बढ़ाने और जो संभव माना जाता है उसकी फिर से कल्पना करने की निरंतर इच्छा। सिलिकॉन वैली की डिजिटल क्रांति से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण की अंतिम सीमा तक अमेरिका भविष्य को आकार देने में सबसे आगे बना हुआ है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों ही अमेरिकी जीवन के प्रमुख स्तंभ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, जो नवाचार, उद्यमशीलता और पूंजीवाद के सिद्धांतों पर टिकी है। यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी विविध है, जिसमें सेवा क्षेत्र, विनिर्माण, वित्त और प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग प्रमुख भूमिका निभाते हैं। न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट वैश्विक वित्त का केंद्र है, जहां खरबों डॉलर का कारोबार हर दिन होता है और जो पूरी दुनिया के बाजारों की दिशा तय करता है। अमेरिकी व्यापार संस्कृति में प्रतिस्पर्धा, व्यक्तिवाद और कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है। अमेरिकन ड्रीम, यह विचार कि कोई भी, चाहे उसकी पृष्ठभूमि जैसी भी हो, कड़ी मेहनत से समृद्धि हासिल कर सकता है, अब भी देश की आर्थिक सोच का एक शक्तिशाली प्रेरक बना हुआ है। शिक्षा प्रणाली भी अमेरिकी समाज का एक महत्वपूर्ण आधार है, जो अवसरों की एक विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराती है। हार्वर्ड, येल और प्रिंसटन जैसे आईवी लीग विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में अकादमिक उत्कृष्टता के मानक के रूप में जाने जाते हैं और ये दुनिया भर से प्रतिभाशाली छात्रों और विद्वानों को आकर्षित करते हैं। इन प्रतिष्ठित संस्थानों के अलावा कैलिफोर्निया और मिशिगन जैसे बड़े सार्वजनिक विश्वविद्यालय लाखों छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करते हैं। सामुदायिक कॉलेज भी अहम भूमिका निभाते हैं, जो किफायती शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और 4 वर्षीय डिग्री की ओर मार्ग प्रदान करते हैं, जिससे उच्च शिक्षा अधिक लोगों के लिए सुलभ बनती है। अब बात करें स्वास्थ्य सेवा की, तो अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बहुत जटिल और अक्सर विवादास्पद मानी जाती है। अमेरिका में दुनिया के कुछ सबसे उन्नत चिकित्सा अनुसंधान और उपचार केंद्र हैं और यहाँ के डॉक्टर और वैज्ञानिक चिकित्सा नवाचार में अग्रणी हैं। लेकिन यह एकमात्र विकसित देश है जहाँ सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज नहीं है। यहाँ की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मुख्य रूप से निजी बीमा कंपनियों, नियोक्ता प्रायोजित योजनाओं और मेडिकेयर व मेडिकेड जैसे सरकारी कार्यक्रमों के मिश्रण पर आधारित है। स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बहुत अधिक है और लाखों अमेरिकी या तो बिना बीमा के हैं या अपर्याप्त बीमा के साथ जी रहे हैं, जिससे यह एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बन गया है। अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, ये तीनों स्तंभ अमेरिकी जीवन की गुणवत्ता और अवसरों को गहराई से प्रभावित करते हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है, जबकि विविध शिक्षा प्रणाली भविष्य के नेताओं और कार्यबल को तैयार करती है। हालांकि स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और उसकी सामर्थ्य में असमानताएं अब भी एक बड़ी चुनौती है, जो अमेरिकन ड्रीम की वास्तविकता पर सवाल उठाती है।
इन प्रणालियों की ताकत और कमजोरियों को समझना आधुनिक अमेरिका में अवसरों और चुनौतियों की जटिल तस्वीर को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि देश अपने नागरिकों के लिए समृद्धि, ज्ञान और कल्याण के संतुलन की तलाश में है। अमेरिका का विशाल आकार और इसकी भौगोलिक विविधता केवल एक मजबूत और व्यापक बुनियादी ढांचे के नेटवर्क के चलते ही संभव हो पाई है। इस नेटवर्क की रीढ़ है इसका अंतर्राज्यीय राजमार्ग प्रणाली, जो 20वीं सदी की सबसे महत्वाकांक्षी सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं में से एक है। राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर की सोच से निकली यह प्रणाली 48,000 मील से भी ज्यादा राजमार्गों का एक नेटवर्क है, जो देश के हर बड़े शहर को जोड़ता है। यह न केवल व्यक्तिगत यात्रा और पर्यटन को आसान बनाती है, बल्कि वाणिज्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, जिससे सामान को देश भर में कुशलतापूर्वक पहुंचाया जा सकता है। ये सड़कें केवल कंक्रीट की पट्टियां नहीं हैं, बल्कि स्वतंत्रता और गतिशीलता के प्रतीक हैं, जिन्होंने रोड ट्रिप की खास अमेरिकी अवधारणा को जन्म दिया है। हवाई यात्रा भी बुनियादी ढांचे का एक जरूरी हिस्सा है। अमेरिका में दुनिया के कुछ सबसे व्यस्त हवाई अड्डे हैं, जैसे अटलांटा का हार्ट्सफील्ड जैक्सन, शिकागो का ओहेयर और लॉस एंजलिस का LAX। ये न सिर्फ घरेलू यात्रा के लिए अहम है, बल्कि अमेरिका को बाकी दुनिया से जोड़ने वाले अंतरराष्ट्रीय प्रवेश द्वार भी हैं। हवाई अड्डों का यह विशाल नेटवर्क व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को आसान बनाता है, जिससे लोग और सामान हजारों मील की दूरी कुछ ही घंटों में तय कर सकते हैं। हवाई यात्रा की यह दक्षता और पहुंच अमेरिकी अर्थव्यवस्था और समाज को गतिशील बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाती है। लेकिन जब सार्वजनिक परिवहन की बात आती है, तो अमेरिका की तस्वीर थोड़ी मिश्रित है। न्यूयॉर्क, शिकागो और वॉशिंगटन DC जैसे बड़े शहरों में व्यापक सबवे और बस प्रणालियां हैं, जो लाखों लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। एमट्रैक यानी राष्ट्रीय यात्री रेल निगम शहरों के बीच लंबी दूरी की यात्रा की सुविधा देता है, खासकर उत्तर पूर्व कॉरिडोर में, जो बोस्टन, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन DC को जोड़ता है। फिर भी देश के अधिकांश हिस्सों में, खासकर उपनगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में, सार्वजनिक परिवहन की कमी है, जिससे लोगों को व्यक्तिगत कारों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। यह कार केंद्रित संस्कृति, शहरी फैलाव और यातायात जाम जैसी चुनौतियां भी पैदा करती है। शहरी डिजाइन भी अमेरिकी बुनियादी ढांचे का एक अहम पहलू है, जो शहरों के चरित्र और जीवन की गुणवत्ता को आकार देता है। पुराने पूर्वी तट के शहरों में अक्सर पैदल चलने योग्य घने कोर होते हैं, जबकि फीनिक्स और ह्यूस्टन जैसे नए शहर कारों के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं, जिनमें चौड़े फ्रीवे और बड़े पार्किंग स्थल हैं। हाल के वर्षों में न्यू अर्बनिज्म जैसे आंदोलनों ने मिश्रित उपयोग, पैदल चलने योग्य और टिकाऊ समुदायों के निर्माण पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है। कुल मिलाकर राजमार्गों, हवाई अड्डों, रेल और शहरी नियोजन का यह जटिल जाल ही अमेरिका को जोड़ता है और इसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। खेल और संगीत, ये दोनों ही अमेरिकी संस्कृति की धड़कन है, जो न केवल मनोरंजन का जरिया है, बल्कि समुदाय, पहचान और गर्व का भी स्रोत है। खेल अमेरिकी समाज में गहराई से रचे बसे हैं और क्षेत्रीय गौरव, सामुदायिक भावना और राष्ट्रीय जुनून को लगातार मजबूत करते हैं। 3 प्रमुख खेल, अमेरिकी फुटबॉल, बेसबॉल और बास्केटबॉल, लाखों प्रशंसकों के दिलों में खास जगह रखते हैं। अमेरिकी फुटबॉल अपनी शारीरिकता और रणनीतिक जटिलता के कारण शरद और सर्दियों के मौसम पर छा जाता है, जिसकी चरम सीमा सुपर बाउल के रूप में देखी जाती है, जो लगभग एक राष्ट्रीय अवकाश जैसा हो गया है। बेसबॉल, जिसे अमेरिका का शगल कहा जाता है, अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ गर्मियों का प्रतीक बन गया है और पीढ़ियों को जोड़ता है। बास्केटबॉल अपनी तेज गति और एथलेटिकिज्म के साथ अब वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय हो चुका है और इसके सितारे पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। इन बड़े खेलों के अलावा भी खेल संस्कृति का एक समृद्ध और विविध परिदृश्य है। कॉलेज के खेल, खासकर फुटबॉल और बास्केटबॉल का भी एक बड़ा प्रशंसक वर्ग है।
जहां विश्वविद्यालयों की प्रतिद्वंद्विताएं पेशेवर खेलों जितनी ही तीव्र होती हैं। आइस हॉकी खासकर उत्तरी राज्यों और कनाडा की सीमा से लगे क्षेत्रों में लोकप्रिय है। वहीं फुटबॉल, जिसे अमेरिका में सॉकर कहा जाता है, की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है, खासकर युवाओं और आप्रवासी समुदायों में। नैस्कार जैसे मोटर स्पोर्ट्स दक्षिणी राज्यों में गहरी जड़ें जमा चुके हैं। खेल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वे ऐसे मंच हैं जहां समुदाय एकत्र होते हैं, नायक बनते हैं और एकता व प्रतिद्वंद्विता की कहानियां जन्म लेती हैं। अब अगर संगीत की बात करें तो यह अमेरिका की आत्मा की एक और ताकतवर अभिव्यक्ति है, जो देश की विविधता और इतिहास को दर्शाता है। कई प्रमुख संगीत शैलियों की जड़ें अमेरिका में ही हैं और ये अक्सर विभिन्न संस्कृतियों के संगम से जन्मी हैं। जैज, जिसे अमेरिका का शास्त्रीय संगीत भी कहा जाता है, 20वीं सदी की शुरुआत में न्यू ऑर्लियंस के अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों से निकला और इसकी कामचलाऊ और जटिल लय ने पूरी दुनिया के संगीत को प्रभावित किया। ब्लूज, जिसकी जड़ें गहरे दक्षिण के अफ्रीकी अमेरिकी आध्यात्मिक और कार्य गीतों में हैं, ने रॉक एंड रोल की नींव रखी, जिसे एल्विस प्रेस्ली और चक बेरी जैसे कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया। कंट्री संगीत, जो नैशविले, टेनेसी से जुड़ा है, ग्रामीण और कामकाजी वर्ग के अमेरिकी जीवन की कहानियां सुनाता है, चाहे वह प्रेम हो, हानि हो या रोजमर्रा की जद्दोजहद। हाल के दशकों में हिप हॉप न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स में अफ्रीकी अमेरिकी और लातीनी समुदायों से निकलकर एक वैश्विक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया है, जिसमें डीजेइंग, रैपिंग, ग्राफिटी और ब्रेक डांसिंग शामिल हैं। रॉक, पॉप, फोक और अनगिनत अन्य शैलियों के साथ अमेरिकी संगीत देश की रचनात्मकता और सांस्कृतिक समृद्धि का जीवंत प्रमाण है, जो लगातार दुनिया भर में अपनी ध्वनि और कहानियां पहुंचा रहा है। हॉलीवुड, यह सिर्फ लॉस एंजलिस का एक इलाका नहीं, बल्कि एक विचार है, एक वैश्विक मनोरंजन साम्राज्य है, जो दुनिया भर में कहानियों, छवियों और सपनों का निर्यात करता है। 20वीं सदी की शुरुआत से ही हॉलीवुड अमेरिकी फिल्म उद्योग का केंद्र रहा है, जहां दुनिया के कुछ सबसे प्रसिद्ध स्टूडियो जैसे वार्नर ब्रदर्स, पैरामाउंट और यूनिवर्सल स्थित हैं। हॉलीवुड ने एक ऐसी संस्कृति बनाई है जिसमें ग्लैमर, सेलिब्रिटी और कहानी कहने की शक्ति का उत्सव मनाया जाता है। हॉलीवुड की फिल्में और टीवी शो केवल मनोरंजन नहीं हैं, वे शक्तिशाली सांस्कृतिक प्रतीक हैं जो पूरी दुनिया में फैशन, भाषा और सामाजिक मानदंडों को आकार देते हैं। अमेरिकन ड्रीम की अवधारणा भी अक्सर हॉलीवुड की कहानियों के माध्यम से ही प्रचारित की जाती है। अमेरिकी मनोरंजन उद्योग सिर्फ फिल्म तक सीमित नहीं है। अमेरिकी टेलीविजन नेटवर्क और स्ट्रीमिंग सेवाएं जैसे नेटफ्लिक्स, HBO और डिज्नी प्लस दुनिया भर के दर्शकों के लिए कंटेंट बनाते और वितरित करते हैं। इन प्लेटफार्मों ने टेलीविजन के स्वर्ण युग को जन्म दिया है, जिसमें उच्च गुणवत्ता वाली जटिल कथाओं वाली श्रृंखलाएं बन रही हैं, जो सिनेमाई प्रस्तुतियों को भी टक्कर देती हैं। रियलिटी टीवी, टॉक शो और सिटकॉम भी अमेरिकी टेलीविजन का अहम हिस्सा है, जो अमेरिकी जीवन और हास्य के अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। यह विशाल मीडिया पारिस्थितिकी तंत्र न सिर्फ एक बड़ी आर्थिक ताकत है, बल्कि सॉफ्ट पावर का भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो पूरी दुनिया में अमेरिकी मूल्यों और जीवन शैली को प्रसारित करता है। मनोरंजन का प्रभाव सिर्फ फिल्म और टीवी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संगीत और लाइव परफॉर्मेंस तक भी फैला हुआ है। न्यूयॉर्क का ब्रॉडवे थिएटर जिला दुनिया में लाइव थिएटर का शिखर माना जाता है, जहां संगीत और नाटक दशकों तक चलते हैं। लास वेगास अपने भव्य कैसीनो और रिसॉर्ट्स के लिए मशहूर है, और यह दुनिया के सबसे बड़े सितारों के शो और निवास का प्रमुख गंतव्य बन गया है। देश भर में होने वाले संगीत समारोह जैसे कोचेला और लोलापालूजा सैकड़ों हजारों प्रशंसकों को आकर्षित करते हैं और संगीत व युवा संस्कृति के नवीनतम रुझानों का प्रदर्शन करते हैं। ये आयोजन केवल संगीत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक अनुभव हैं जो फैशन, कला और समुदाय को एक साथ जोड़ते हैं। फिर भी हॉलीवुड और मनोरंजन उद्योग की ताकत और पहुंच आलोचना और विवाद से भी अछूती नहीं है। प्रतिनिधित्व, विविधता
और सांस्कृतिक विनियोग जैसे मुद्दों पर बहसें आम हैं। उद्योग पर अक्सर एक संकीर्ण आदर्शवादी अमेरिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और जटिल वैश्विक वास्तविकताओं को सरल करने का आरोप भी लगता है। इन चुनौतियों के बावजूद अमेरिकी मनोरंजन उद्योग कहानी कहने और सांस्कृतिक प्रभाव में एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। यह एक ऐसी फैक्ट्री है जो न केवल फिल्में और शो बनाती है, बल्कि आधुनिक दुनिया की सामूहिक कल्पना को भी आकार देती है और इस तरह अमेरिकी संस्कृति का एक अनिवार्य और ताकतवर पहलू बन जाती है।